सुप्रभात। राष्ट्रीय खेल दिवस के पावन अवसर पर आप सभी खेल प्रेमियों तथा सभी देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीष बिसेन केंद्रीय विद्यालय बालाघाट की तरफ से आप सभी लोगों का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को आपके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको सन 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मैं विद्यालय के प्रमुख माननीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मेजर ध्यानचंद जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय प्राचार्य महोदय। सभी लोग आइए। आइए ठीक। खेलों में न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है। खेलों में न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है। जीवन एक खेल है, खेलना जरूरी है, खेलना जरूरी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विद्यालय के प्रमुख माननीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे जीवन में खेलों के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय प्राचार्य महोदय। केंद्रीय विद्यालय बालाघाट के समस्त छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं समस्त शिक्षक साथियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह हमारे भारत के हॉकी के महान खिलाड़ी, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 1905 29 अगस्त को उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले में हुआ था। पिता सेना में सूबेदार थे, इस कारण वो भी सेना में भर्ती हुए और अपनी रेजिमेंट में उन्होंने खेलना स्टार्ट किया। शुरू में वो कुश्ती खेलते थे, लेकिन मिस्टर तिवारी के कहने पर उन्होंने अपनी जोर आजमाइश हॉकी के क्षेत्र में की और उन्होंने हॉकी में अपना नाम कमाया। ध्यानचंद जी का पूरा नाम शुरू में ध्यान सिंह था, परंतु वो अधिकांश अपने हॉकी की प्रैक्टिस चांद की रोशनी में किया करते थे, तो लोग उन्हें चांद कहते थे। फिर उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गया इस चांद के कारण। जैसा कि आप जानते हैं कि 1928, 1932 और 1936 इन ओलंपिक में जब वो खेले तो उन्होंने अपने हॉकी से ऐसे करामात दिखाया कि तीनों साल भारत देश ने ओलंपिक में स्वर्ण मेडल प्राप्त किया और इसमें उनका योगदान अतुलनीय था। और उस समय जो जीत का अंतर होता था वो काफ़ी अधिक होता था। वो ड्रिबलिंग इस प्रकार से करते थे जैसे कि बॉल उनकी स्टिक से जुड़ी रहती थी। वो हॉकी सीधी हॉकी से भी खेलते थे और उल्टी हॉकी से भी खेलते रहते थे, इसलिए लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे। इसी प्रतिभा को नमन करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और उनके जन्मदिन को सार्थक बनाने के लिए इस दिवस 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाया गया। खेल जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें उत्साह, ऊर्जा, अनुशासन और जीवन में संचार देता है और हमें लगातार सकारात्मक सोच बनी रहती है। मैं बच्चों ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट ऑफ हमारी भारत की सरकार इस समय फिट इंडिया मिशन चला रही है, SBSP स्वच्छ भारत स्वच्छ बच्चे चला रही है। योगा 21 जून को हमारे देश में हर वर्ष मनाया जाता है। काफ़ी एक्टिविटी फिटनेस पर दी जा रही है और वर्तमान समय ओलंपिक में अगर हम देखें तो इस वर्ष हमने ओलंपिक में 7 मेडल जीते, एक गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। इसी प्रकार पैरा ओलंपिक खेलों में भी हमारा योगदान लगातार अच्छा हो रहा है और ये हमें इस बात का परिचायक देता है कि हमारे युवाओं, हमारे बच्चों में काफ़ी जोश है। जैसा कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हम
लगातार एक दिनचर्या में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज हम लॉन्च करेंगे, ये जारी करेंगे, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमें ऊर्जा का संचार रहेगा। इस पेंडेमिक कोरोना के काल में हमने ये देखा है कि हम लॉकडाउन में बच्चे या अभिभावक घर पे रहे और फिजिकल एक्सरसाइज को उतना बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन यदि हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइज लगातार करते रहें तो हम अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे और हम अपनी हार्ट इम्यूनिटी को बढ़ा के और लेवल को बढ़ा के हम अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बना सकते हैं और इस पेंडेमिक के दौर में भी अपने आप को बड़ा सुरक्षित रख सकते हैं। मेरा सभी अभिभावकों को ही बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो अभी हमारी फिट इंडिया रन दौड़ है, जिसमें कि लास्ट टाइम बच्चों अभिभावकों ने भी भाग लिया, इस साल भी बच्चे अभिभावक भाग ले रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत मैं आभारी भी हूँ। मैं इस मौके पर अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों से, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन टीचर्स से मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपने बच्चों को लगातार मोटिवेट करते रहें और उनको खेलों के प्रति सचेत करते रहें, खेलों के महत्व के बारे में बताएं और उनको लगातार अपनी कक्षा के दौरान भी फिजिकल एक्सरसाइज में एंगेज रखें। और ये छोटे से प्रयास हमारे बच्चों में सकारात्मक सोच और काफ़ी चीज़ें काफ़ी परिणाम लाने में बड़ा योगदान देगा। उन्हें सभी बच्चों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए खेल दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर। जीवन में खेलों के महत्व पर जो विचार आपने प्रस्तुत किए हैं, निश्चित ही ये हमारे विद्यार्थियों को जीवन में खेल खेलने हेतु प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं विद्यालय के खेल शिक्षक आदरणीय योगेंद्र कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करें। आदरणीय योगेंद्र कुमार सर। नमस्कार, मैं योगेंद्र कुमार, शारीरिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट। आप सभी को अपनी तरफ से राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये हॉकी के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। आज ही के दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मैं आपको मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। अपने पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक्स में 35 गोल, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में 400 गोल, कुल मिलाकर के 1000 से ज्यादा का गोल इन्हें हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफी है। पर अगर आपको फिर भी शक है तो मैं कुछ बातें बताता हूं जिससे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मेजर ध्यानचंद जी सच में हॉकी के जादूगर हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता उन्हें हॉकी का जादूगर। बात है 1936 बर्लिन ओलंपिक की। ये खेल बर्लिन में हो रहा था। जर्मनी की टीम उस कंपटीशन को खेल रही थी। फाइनल हॉकी का मैच चल रहा था। भारत से उसका फाइनल मैच था। उस मैच में जर्मनी के तानाशाह हिटलर अपनी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए खुद उपस्थित थे। मैच स्टार्ट हुआ। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था अपने देश जर्मनी का हौसला बढ़ाने के लिए। मैच स्टार्ट हुआ। मैच पहला हाफ बहुत टक्कर का था। पहले हाफ में 1-0 की बढ़त थी। 1-0 की बढ़त को देखते हुए वहां के जो साइंटिस्ट थे, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने मैदान को जरूरत से ज्यादा गीला कर दिया, जिससे भारत के खिलाड़ियों को हॉकी खेलने में अब दिक्कत हो रही थी। वो दौड़ने में दिक्कत हो रही थी, बॉल को रिसीव करने में दिक्कत हो रही थी। ये देखते हुए मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों के शूज उतरवा दिए और मैच खेलने लगे। जब मैच सेकेंड हाफ हुआ तो इस तरह 7 गोलों से भारत जीत गया। अपनी टीम की हार बर्दाश्त न करने के कारण बीच में ही तानाशाह हिटलर मैदान छोड़ करके चले गए, स्टेडियम छोड़ करके चले गए और दूसरे दिन मेजर ध्यानचंद जी को अपने पास बुलाए। मेजर ध्यानचंद जी वहां गए। तानाशाह हिटलर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और अपने देश से खेलने के लिए उन्हें ऑफर दिया और कहा कि मैं तुम्हें वो सारी सुविधाएं दूंगा जो तुम्हें भारत नहीं दे सकता।
मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूं, तुम हमारे देश से खेलो। देश प्रेम इस कदर था मेजर ध्यानचंद जी में कि उन्होंने हिटलर, तानाशाह हिटलर को भी मना कर दिया कि नहीं, मैं आपकी कंट्री से नहीं खेलूंगा, मैं अपने देश से खेलूंगा। ये सब बातें मेजर ध्यानचंद जी को और महान बनाती है। मैं आपको बता दूं कि वियना में उनका एक स्टैच्यू है जिसमें 4 हाथ हैं, 4 हाथों में स्टिक है। वो ये दर्शाता है कि वो कितने महान खिलाड़ी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो स्टिक बॉल लेकर के स्टिक के साथ चलते थे तो लोगों को ये शक होता था कि इनकी स्टिक कुछ खास स्पेशल बनी है। एक बार हॉलैंड में खेलते हुए इनके स्टिक को तोड़कर देखा गया था, सिर्फ इस शक के चलते कि कहीं इनके स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगा है। बहरहाल स्टिक तोड़ा गया और उसमें कुछ नहीं पाया गया। ये दर्शाता है कि वो कितने स्किलफुल थे, कितने महान खिलाड़ी। आपको बताना चाहूंगा कि इनके जो फैन फॉलोइंग थी, हिटलर तो थे ही थे, क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन भी इनके फैन थे। उन्होंने इनके लिए एक शब्द कहा था, एक सेंटेंस कहा था कि जिस तरह लोग क्रिकेट में रन बनाते हैं उस तरह ये हॉकी में गोल बनाते हैं। और आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 1000 से ज्यादा गोल और 400 गोल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, 35 गोल ओलंपिक में, सच में ये किसी रन से कम नहीं है। एक मैच में एक गोल करना, खास तौर से टीम गेम में एक गोल करना बहुत बड़ी बात होती है। और उनके इतने ज्यादा गोल ये दर्शाता है कि सच में वो कितना ज्यादा रन की तरह ही गोल बनाते हैं, जो कि सर ब्रैडमैन ने इनके बारे में कहा है। मैं खेल दिवस पर खेल के बारे में बातें करना चाहूंगा। सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को खेलने का मौका दें। आप उन्हें एक समय दें, एक पर्टिकुलर टाइम दें जिसमें आप उनको खुद खेलने के लिए प्रेरित करें, उन्हें उस टाइम पर ले जाएं। जिस प्रकार आप बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, स्कूल छोड़ने जाते हैं, उस प्रकार आप बच्चों को ग्राउंड ले जाएं, ग्राउंड छोड़ें, ग्राउंड से वापस लाएं, ताकि उनका एक माहौल क्रिएट हो और इस इंडिया का एक कल्चर क्रिएट हो स्पोर्ट्स के प्रति। ये कहावत पुरानी हो चुकी है कि पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब। अब ये कहावत ऐसी हो चुकी है कि पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो भी बनेगा नवाब। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ओलंपिक में हमारे पहले से ज्यादा मेडल आ रहे हैं। और एक और बात, क्योंकि हॉकी के महान जादूगर की बात हो रही थी, तो ये 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट टीम के मेंबर रहे हैं। और हमारी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और कई मेडल। अभी 41 साल बाद हम दोबारा अपना ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हॉकी में, इस 2020 ओलंपिक में। और इस ओलंपिक से हम सबको पहले से ज्यादा मेडल्स हैं हमारे। मैं आपसे ये गुजारिश बस इतना ही कर रहा हूं कि आप बच्चों को ग्राउंड ले जाएं, एक पर्टिकुलर कोच के अंडर में ट्रेनिंग कराएं और अपना नाम, अपने देश का नाम और बच्चे को भी खेल के प्रति मोटिवेट करें। आपको जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने अभी एक नया फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में गैर संक्रामक रोगों से 60% लोगों की मृत्यु हो रही है। डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मोटापा, हमारे देश में मोटापे से पीड़ित लोग 13.5 करोड़ से ज्यादा हैं। मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापे से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। इन सब को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया है, जिसका मेन उद्देश्य लोगों को फिजिकल एक्टिविटी और खेलों के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी जो बीमारियों में पैसे जो वेस्ट होते हैं वो नहीं होगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, हमारी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसलिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। और क्योंकि मैं खेल दिवस पर बात कर रहा हूं, तो मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों को खेलने के लिए मोटिवेट करें, खुद भी खेलें, स्वस्थ रहें। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो इन सब बातों को कह करके मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर कि आपने राष्ट्रीय खेल दिवस तथा मेजर ध्यानचंद जी के जन्म से
संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं कक्षा 11वीं की छात्रा विद्यालय की स्पोर्ट्स कैप्टन दिव्यांशी संयाम को राष्ट्रीय खेल दिवस पर उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। दिव्यांशी संयाम। In the initial days of my lockdown, I was not doing things to make my body fit, but my father told me to do exercises. He every morning woke up early in the morning and did exercise. From him, I get motivated and started doing exercises. I woke up at 6 a.m. and did exercise which involved all my body parts. I started by moving my head in a semicircle in clockwise, then in anti-clockwise direction. Then I moved my both hands in a clockwise and anti-clockwise direction. Then I moved my legs. In this way, I ensures that all my body parts are active. I also did jumping using my ropes for my fitness. When lockdown was end, my younger brother, he is a football player. He went for football practice every morning. It also motivates me to indulge myself in physical activities. From many sources, I came to know that exercises are very beneficial for us. Exercises prevent us from many diseases. Also, if we are suffering from any disease, then we can overcome that disease by doing exercises. Exercises makes our heart, kidney and other body organs strong. In 11th class, in my physical education classes, Yogen sir also emphasized on the fact that we should do physical activities at least half an hour in a day. He also told us that as we grew older, our body gets weaker, but by doing exercises, we can make our body fit and strong by growing age. I am very thankful to him that he provided us such a crucial knowledge. In my evening time, I used to walk in the yard of my house, and I also did jumping using my rope for my fitness. I breathe natural air outside, and I relax my mind from all the stresses. I also take care that I am eating nutritional food, because being fit, it does not mean that we have to do exercises only. We have to take care of all the aspects. When I take nutritional food, it ensures that it would give me energy, then I would perform any work in an efficient manner. For mental strongness of my mind, I read books, because books help my mind to be active, and when I read books related to nature and wildlife, it broadened my knowledge about that. In my summer vacation, I read book Story of My Life by Helen Keller. Knowing her and reading about her motivates me a lot, because she was being deaf and dumb. In spite of all the difficulties, she did not lose hope and did hard work throughout her life and made herself educated and a successful person. She motivates me a lot. I also read a book. Currently, I am reading a book, Eat That Frog. This book helped me immensely in my current scenario. I have the burden to study all the subjects and took out at least 20 minutes for my physical activities, which I could not accomplish in a single day. So this book taught me that make the timetable of all the activities that you wish to perform, then work on it accordingly and a disciplined way. This book helped me a lot. Reading book is a wonderful habit which I had developed, and for this I am very thankful to my English teacher, Mr. Ajit Meshram sir. Now I want to talk about Tokyo Olympics. In Tokyo Olympic 2020, India won 7 medals. When I came to know about the success story of these athletes, they told in the interview that lockdown is definitely a tough time for them, but they did not lose hope and continue their practice, and the miracles they did, we all had seen. Currently, Tokyo Paralympic is going on. India was doing its best performance as we compared it the previous Paralympics. India won 10 medals, and still there is many chances to win more medals. When I came to know that Paralympic athletes lost their important body organs from some accidents, but they did not consider this the end of their life, they still did hard work and achieved their goal. This is the spirit that we all should have to build in ourselves, that never quit in life. Performance of athletes in Olympic and Paralympic makes me feel so proud. I want that India will do progress and win more medals. Thank you.
केंद्रीय विद्यालय बालाघाट की पूर्व छात्रा और वर्तमान में नौकायान की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने कक्षा चौथी से ही आपने राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतना प्रारंभ कर दिया था, आपको मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं ऐसी शख्सियत श्रीमती शैला चार्ल्स को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचारों से सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। मेरी तरफ से आप सभी को खेल दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं शैला चार्ल्स, आप में से कुछ लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि खेल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और केवी बालाघाट से भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। तो क्योंकि इस बार फिर एक बार और मुझे खेल दिवस पर याद किया गया है और अपने अचीवमेंट्स और खेल के बारे में बताने के लिए कहा गया है, तो मैं आप सभी को अपने अचीवमेंट ज़रूर बताऊंगी और आगे डिस्कस करूंगी इसके बारे में। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी बात मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि 2007 में जब मैं 8th क्लास में थी, मैं तभी केवी बालाघाट से केवी भोपाल आ चुकी थी और आज 15 साल हो चुके हैं मुझे भोपाल में और अपना स्कूल छोड़े हुए। लेकिन आज भी हर साल जब भी एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है या फिर खेल दिवस होता है या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी गतिविधि होती है या फिर कुछ भी होता है, तो अब तक हर साल मुझे ज़रूर कॉल आता है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा अचीवमेंट किसी के लिए कुछ और नहीं हो सकता कि आपके जाने के बाद भी जब भी आपके फील्ड की बात आए तो हर साल आपका नाम आए। मुझे लगता है कि आपकी एब्सेंस में भी आपकी प्रेजेंस होना आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और किसी भी पर्सन के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे केवी बालाघाट ने अपॉर्चुनिटीज़ दी, प्लेटफॉर्म दिया। बेसिक लेवल पे बहुत मतलब एक इनिशियल लेवल पर जब किसी भी इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत होती है अपनी प्रतिभा दिखा सकने की, अपनी प्रतिभा को निखारने की जब ज़रूरत होती है, तब सबसे ज़रूरी होता है कि क्या उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली, क्या उसको वो प्लेटफॉर्म मिला। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि केवी बालाघाट ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और इनिशियल लेवल पर मुझे सपोर्ट किया, जिससे आज मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। तो अब मैं बात करती हूँ अपने अचीवमेंट्स की। खेल से मेरा बचपन से ही रिश्ता है, मतलब इतना पुराना जितना माँ बाप से है। तब जब से मुझे ध्यान है कि हाँ पेरेंट्स हैं, तब से मुझे ध्यान है कि मेरे जीवन में स्पोर्ट्स भी है। मेरा पहला राष्ट्रीय पदक मैंने 4th क्लास में जीता था और इसके बाद ये शुरुआत थी। इसके बाद 2012 में मुझे एकलव्य अवार्ड मिला और 2017 में मुझे विक्रम अवार्ड मिला। और 2008 में मुझे बेस्ट लेडी सेलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मैं क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हूँ, सेलिंग करती हूँ, सेलिंग मतलब कि पाल नौकायान, और उसमें मुझे अपने राज्य के जो सबसे उच्च लेवल के अवार्ड्स होते हैं वो मैंने लिए हैं। इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है और मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ हर एक पर्सन, हर एक बच्चे की लाइफ में कोई ऐसी एक एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए जिससे उनको ये समझ आए या उन्हें पता चले कि उनमें कितनी प्रतिभा है और वो अपनी लाइफ में पढ़ाई के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो या फिर जब आप नई जगहों पर जाते हो, जब आप पीछे भी आते हो, मतलब जब आप हारते भी हो तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तब आपको ये रियलाइज होता है कि लाइफ में हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप
जीते ही आप फर्स्ट आए, लेकिन उस फेज से कैसे आगे आना है, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ और पढ़ाई के साथ साथ करते हैं तब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके काम आती हैं और जो आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो आपको उस समय नहीं समझ में आएंगी, पर जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको जरूर समझ में आएगी। तो मेरा राष्ट्रीय स्तर पे मुझे याद भी नहीं, मैंने इतने नेशनल्स खेले हुए हैं जिसकी मुझे अब तो काउंटिंग ही नहीं है, क्योंकि हर साल मुझे स्पीच देनी होती है और बोलना होता है, तो स्टिल मुझे नहीं याद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए यही है कि मैं अभी भी वहां पे सबके दिमाग में मेरा नाम अभी भी प्रेजेंट है। भले मैं वहां से 15 साल हो चुके मुझे वहां पे छोड़े, लेकिन अभी भी लोग बाग हमेशा मुझे ही याद करते हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा अचीविंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा और आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो और ऊपर से मैं आपको ये बात बताऊं, जब आप कोई बाहर जगह पर जाते हैं, जब आप कोई बड़ी जगह पर जाते हैं, तब आपको समझ आता है कि आप एक इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट करने आए हैं। करोड़ों अरबों लोगों की जनसंख्या को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो ऐसी फीलिंग होती है जब आप जाएं तभी आपको पता चलता है। तो मैं हर बच्चे से बस यही कहना चाहूंगी कि कभी भी अपनी लाइफ में किसी चीज से सेटिस्फाई मत होइए, हमेशा एक्सप्लोर करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए, और जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स, पर पढ़ाई के साथ साथ हमेशा कुछ और करिए, जिससे आपको ये पता चले कि आप में कितना कैलिबर है और आप क्या क्या कर सकते हैं। और आपको पता चलेगा तब कि लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, और आपको सारी चीजों से आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिलती है। और बस यही मुझे लगता है कि बोलना जरूरी है, मैं बहुत ज्यादा लंबा कर दूंगी नहीं तो और ऊपर से अभी पैरा ओलंपिक, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि ओलंपिक्स में इतने कम बचे गए, लेकिन ओलंपिक में जब भी मेडल आता है तो इंडिया का कोई भी इंसान हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो, आपको भले उस इंसान के बारे में कुछ पता हो या नहीं पता हो, लेकिन जब भी आपको ये पता चलता है कि अरे इंडिया का मेडल आया है, तो आपके लिए भी वो फीलिंग इतनी ज्यादा रहती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने देश के लिए कुछ आपने किया हो। तो ये आप समझिए कि जब वो चीज वाकई में आप करेंगे तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो मैं बस यही आपसे मेरा निवेदन है कि हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करिए, और किसी चीज, पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप जुड़े रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए। पढ़ाई को हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप कितनी भी आगे बढ़ जाएं किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में, लेकिन पढ़ाई सब मैंडेटरी है आज के जमाने में। इतना कंपटीशन है हर जगह, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई भी करिए, और पढ़ाई के साथ साथ हमेशा एक्सप्लोर करिए और कोशिश करिए ये पहचानने की कि आप कितना कुछ कर सकते हैं और इस लाइफ में कितना कुछ है करने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा एक बार फिर अपने अचीवमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बस मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जोरदार तालियां मैम के लिए।